ध्यावे जिन्हें इंद्र नागेंद्र औ मैनकी, परम कल्याण के देनहारे तुम्ही, देव हो एवताते करो ऐनकी, थापि हो वार त्रय शुद्ध उच्चार त्रय, शुद्धता धार भव पार कूलेन की। बहुत सुंदर। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए। ओम ह्रीम 1000 राशि नेमिना तीर्थंकर जितेंद्र देव मम हृदय अवतर अवतर संभो सटित्यावाननम। ओम ह्रीम 1000 राशि नेमिना तीर्थंकर जितेंद्र देव मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ ख स्थापनम। ओम ह्रीम 1000 राशि नेमिना तीर्थंकर देव मम हृदय सन्निहितो भववशट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। सभी भाई बहन अनुमोदना करिए कि हम जो है द्रव्य से भी पूजा कर रहे हैं, बाल से भी पूजा कर रहे हैं। ओम ह्रीम 1008 नेमिना जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। प्रतिमा बहन जी साहब केवल ज्ञान प्राप्त होने का जो छंद है वो बोलने की कृपा करें। सित आश्विन एकम चूरे, चारों घाती अति कूरे, लही केवल महिमा सारा, हम पूजे पद अष्ट प्रकारा। ओम ह्रीम आश्विन शुक्ला प्रत्यायाम आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त आय श्री नेमिना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाहा। तीर्थंकर भगवंतु में वासु पूज्य मल्लीनाथ, और जैसा कि भैया जी ने बताया था कि उनके यहाँ जोका जैन मंदिर में, जोका दिगंबर जैन मंदिर कोलकाता में श्री नमीनाथ भगवान की जो है प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान है। और तत्पश्चात जो तीनों तीर्थंकर भगवान हैं 22वें 23वें 24वें वो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो नेमिनाथ भगवान के शास्त्रों में 9 भव लिखे हैं, उनसे वहां से आप पढ़ना। समुद्र विजय और शिवा देवी रानी उनके माता पिता हैं, और उन वो नारायण श्री कृष्ण जी और श्री बलभद्र जी वो उनके चचेरे भाई हैं। उनके पिता 10 भाई थे। समुद्र विजय सबसे बड़े थे और वसुदेव जी सबसे छोटे थे। उन 10 भाइयों में बहुत प्रेम था। और तो सबसे बड़े समुद्र विजय जी के सुपुत्र श्री 1008 नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान हुए। और वसुदेव जी जो 10वें नंबर के भाई थे, उनके रोहिणी से बलदेव, रोहिणी नाम की रानी से बलदेव की उत्पत्ति हुई। और देवकी रानी से नारायण श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई। उनके देवकी रानी के 8 बेटे हुए थे। 8वें बेटे गज कुमार थे, वो जो है उसी बहुत से मतलब मोक्ष चले गए। एक ही बार उपदेश सुना, वैराग्य हो गया, मोक्ष चले गए। और नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष की आयु थी। कितने 1000 वर्ष, समझे? वो तो दिनों दिन आयु घटती हुई चली गई। अपने भी लाखों करोड़ों अरबों की रही है। पूरा गणित तो वो आदरणीय ललिता बहन जी से साहब आपको बता चुके हैं कर्णान योग क्लास में। यानी अपनी 1 कोटि पूर्व की कहाँ कर्म भूमि में और 3 पल्ले की भोग भूमि में। तो इस प्रकार नेमिनाथ भगवान ने 300 ईयर्स की उम्र में मुनि दीक्षा धारण की और 56 दिन की तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और बाद में सभी भव्य जीवों को समोसरण से विहार करते हुए, ब्रह्मोपदेश देते हुए गिरनार पर्वत जी है ना, जो जूनागढ़ यानी अभी गुजरात में जो आते हैं, तो वहां से उन्होंने निर्माण प्राप्त किया। समय अभाव के कारण विशेष अपन नहीं कह सकते कुछ भी। परदत्त गणधर परमेश्वरी उनके मुख्य गणधर थे। उनसे पूछा मुख्य श्रोता ने कि बाकी सब जीव कब मोक्ष जाएंगे। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया उसका स्पष्टीकरण, उसका विश्लेषण करते हुए, उसको मतलब शब्दों में बोलते हुए परदत्त गणधर भगवान ने कहा कि सभी जीव जो है 15 दिन या 16 दिन में मोक्ष चले जाएंगे, जिनको मोक्ष जाना है। हाँ, जो भव्य हैं, बहुत से भव्य ऐसे भी हैं जो नहीं जाएंगे, उनको दूरांदूर भव्य इत्यादि कहते हैं। तो फिर पूछा कि और कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो कि कम से कम 7 दिन तो लगेंगे। कोई सोमवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, कोई रविवार को जाएगा। फिर पूछा भगवान उससे भी कम समय लगेगा क्या, कि हाँ अंतर मुहूर्त लगेगा। और कि उससे भी कम समय लगेगा क्या, कि एक समय लगेगा, मात्र एक समय के लिए अगर ये जीव सावधान हो जाए तो केवल ज्ञानी बन जाए। जब बोलो 1008
नेमिनाथ भक्ति सुंदर भगवान की जय। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। तो सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमोसुड केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। गीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भवारिधि से पार। गाथा नंबर 159 159 पेज नंबर 155। परमठम्य अठिदो जो कुण तवं बदं च धारयदि तं सव्वं बालतवं बालवदं विन्ति सव्वन्नु। 160 पदनियमानि धरन्ता शीलानि तहा तवं च कुर्वन्ता परमठ बाहिराजेण तेन ते होन्ति अन्नानि। इन दोनों गाथाओं में जो लिखा है उसका संक्षेप में अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने जो हिंदी में अर्थ लिखा है पेज नंबर 155 पर देखिए। दोनों गाथाओं का अर्थ है, जो कोई ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो रहा है और तप करता है तथा व्रतों को धारण करता है, तो व्रत और तप को सर्वज्ञ देव अज्ञान तप और अज्ञान व्रत कहते हैं। आत्मा में स्थित जो नहीं हो रहा है उसके ज्ञान और चारित्र को अज्ञान अज्ञान तप और अज्ञान व्रत कहा है। गाथा नंबर 160। यद्यपि जो व्रत और नियमों को धारण करते हैं, शील पालते हैं तथा तप भी करते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं, इसलिए वे सब अज्ञानी हैं। जैसे अभव्य जीव तो त्रैकालिक अज्ञानी ही रहेगा, उसको कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही नहीं। एक बार मैंने परम पूज्य आचार्य रत्न श्री वर्तमान सागर महाराज से पूछा कि भगवान क्या भव्य मिथ्या दृष्टि भी अनंत बार नवग्रह में गया हुआ है क्या? तो कि हाँ, मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं। सम्यक तो होने के बाद में वो जो है संसार जो है मतलब परित हो जाता है, अनंत संसारी नहीं रहता। तो इस प्रकार इन दोनों गाथाओं का यहाँ पर जो है हिंदी में अर्थ पढ़ा गया। आदरणीय सोनू जैन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन दोनों गाथाओं का आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने जो बसंत तिलका छंद में हिंदी पद्यानुवाद लिखा है, उनको आप सुमधुर ध्वनि से गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता। आतापनादि तप से तन को तपाना, अध्यात्म से स्खलित हो व्रत को निभाना, है संत बाल तप संयम दो कहाता, ऐसा जिनिस कहते भव में घुमाता, ऐ संत बाल तप संयम वो कहाता, ऐसा जिनिस कहते भव में घुमाता, लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी, मानो की लीन परमार्थ समाधि में है, पाता न पार दुख पाय भवाब्धि में है। बहुत सुंदर, आपको सुस्वर की प्राप्ति हुई है। आपके पुण्य के उदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से शुद्ध महीना शुरू हो गया है। अधिक मास कल पूरा हो गया था, आश्विन शुक्ला। इसी प्रकार अब जिस दिन जिन तीर्थंकर भगवान के कोई भी कल्याणक रहेंगे, उन तीर्थंकर भगवान को हम संक्षेप में प्रणाम करेंगे। और अब आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज गुरुदेव के मतलब जो है जन्म दिवस वापस 31 अक्टूबर को आएगा। उस समय के पहले पहले
सोनू जैन जी का प्रयास है, सोनू जैन जी सीए का प्रयास है कि पारस चैनल में, जिनवाणी चैनल में, अरहंत चैनल में भी वो न्यूज डाल रहे हैं कि गुरुदेव आचार्य श्री ने जो जो ग्रंथों के पद्यानुवाद लिखे हैं और स्वयं की जो मौलिक रचनाएं हैं उनको जो है हम लोग सब सुन सकेंगे और मोबाइल में पढ़ सकेंगे। और अब हम सब, और एक मधु दूदानी जी ने जो स्तुति विद्या गाया है वो जो है, वो यद्यपि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का पद्यानुवाद नहीं है, तथापि वो जो है समंत भद्र आचार्य की रचना है। तो उन्होंने 66 श्लोक तक, इतना ही उपलब्ध था, उतने हिंदी पद्यानुवाद गाए हैं और अगर मिलेंगे तो भेजे जाएंगे। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़े विनय पूर्वक अच्छी शीघ्रता से और सिर झुकाएं और अपने मन में खुश हो जाए, स्माइलिंग एंड लाफिंग, थोड़ा थोड़ा स्माइल करो, लाफिंग करो। अपना कितना पुण्य है कि अपने को ऐसी गाथाओं के भावार्थ सुनने को मिल रहे हैं। हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से हाथ जोड़कर और उनको सादर पावड़ हो, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श एवं सादर वंदना निवेदन करके उनसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इन दोनों गाथाओं का अर्थ और भावार्थ समझाने की कृपा करें। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी, केसी जैन साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचलम्नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमु सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनि महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त हारिका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। भैया जी सादर वंदना, सब आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु सर्वार्थ दर्शन विशुद्धिर्भवतु। हाँ, अब देखो भाई, डांट पड़ रही है, जोर जोर से डांट पड़ रही है। कुंद कुंद स्वामी जो हैं वो अपने शिष्यों को अच्छे से डांट रहे हैं कि भाई तुम तप कर रहा है तो भी, हाँ, परमार्थ से यदि तुम्हारा नहीं आया है, आत्मा में ठहरने का काम नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ा सा विचार करने की बात है। चेक योरसेल्फ, ट्राई टू इंस्पेक्ट योरसेल्फ। वापस अपने आप को चेक करो, निरीक्षण करो, देखो कहाँ भूल हो रही है। परमठमी ये अठिदो अस्थित, स्थित नहीं है, परमार्थ में स्थित नहीं है।
अठिदो अस्थितो, अठिदो को करो अस्थितो, स्थित नहीं है। जो गुणदितवम वदम च धारयति, वदम मानी व्रत, धारयति मानी धारण करता है, तवम मानी तप, तप और व्रत दोनों ही धारण करता है, लेकिन परमार्थ में स्थित नहीं है, परमार्थ में स्थित नहीं है। तम सब्बम बाल तवम बाल वदम विनती सब्बनहु, वह सब बाल तप है और बाल व्रत है, ऐसा कहते हैं भाई सर्वज्ञ देव सब्बनहु, सब्बनहु सर्वज्ञ देव ऐसा कह रहे हैं। उनकी तो सुननी पड़ेगी, और किसी की सुनो चाहे मत सुनो, सर्वज्ञ देव की तो सुननी ही पड़ेगी। वहां तो आपका कोई बस चलने वाला है नहीं। परमार्थ में स्थित, ये शब्द आया है। अब परमार्थ में स्थित का अर्थ क्या है, इसको विचार करो। मानी आपका हर स्टेप, हर क्रिया, हर सोच, हर वाचनिक कार्य जो है वो परमार्थ से अभिभूत होना चाहिए। यदि परमार्थ से अभिभूत नहीं है, परमार्थ से रंगा हुआ नहीं है, परमार्थ में रंगा हुआ नहीं है, परमार्थ की धुरी पर नहीं चल रहा है, तो समझो फिर संसार तो भैया बहुत काल किया है। अभी पंडित जी साहब ने बिल्कुल ठीक ही कह दिया कि भव्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भव्य भी अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, भव्य भी। अभव्य की तो बात, अभव्य के लिए तो कहते अभव्य भी जा सकता है, इसलिए अभव्य के लिए कहा है, लेकिन वास्तव में तो भव्य ही जाते होंगे। इतने सारे सारे भव्य जिन्होंने जितना परिवर्तन किया है, कोई स्थान छोड़ा नहीं है, कोई कसाय छोड़ी नहीं है, कोई मंद कसाय नहीं छोड़ी है। तीव्र कसाय की तो बात छोड़ो, कोई मंद कसाय नहीं छोड़ी है ऐसी, तभी तो गए हैं। लेकिन रही है अनंतानुबंधी की अनंतानुबंधी। वो कितनी ही मंद हो जाए, लेकिन अनंतानुबंधी यदि है तो वो मंद भी होगी तो भी आपके मिथ्यात्व को तो बंद कराएगी ही कराएगी। तो मिथ्यात्व जब तक बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि परमार्थ में स्थित नहीं है। परमार्थ से आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब वो परमार्थ क्या है? अब परमार्थ है क्या चीज? ये परमार्थ को उन्होंने हिंदी में लिखते हैं ये शुद्धात्म तत्व। अब शुद्धात्म तत्व में स्थित नहीं हुआ, ये मुनियों की अपेक्षा से कथन हो गया कि तुम परमार्थ में स्थित नहीं हुआ, अर्थात अपनी आत्मा में स्थित नहीं हुआ, अपनी आत्मा को शुद्ध रूप से अनुभव नहीं किया। बाहर बाहर ही सब जितने भी कार्य हैं वो सब हो रहे हैं, तो परमार्थ में स्थित भी नहीं है, और परमार्थ का तुम्हारा लक्ष्य भी डामाडोल है भाई। हाँ, इसलिए ये आपका तप व्रत जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ में परमार्थ रहना बहुत जरूरी है। परमार्थ रहना कंपलसरी है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्कूल में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ये तो ऑप्शनल हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कंपलसरी हैं, उनका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। उनका आंसर नहीं दिया तो बेकार है, सारा जितना दिया वो सब जो है हम आपको पास नहीं करेंगे। तो ये कंपलसरी है कि परमार्थ होना चाहिए। बार 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 उसकी तरफ ज्ञान जाना ही चाहिए, उसकी तरफ उपयोग जाना ही चाहिए। नहीं गया तो समझो कि बाहर तो हो ही रहा था, बाहर तो हो ही रहा था। हैं? मेरे को तो कभी कभी ऐसा बोलने का भाव आ जाता है, यदि ये शायद अच्छा नहीं लगे किसी को, कोई महाराज को हो सकता है अच्छा भी नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ,
कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि भाई जो काम आप कपड़े पहन करके भी कर सकते थे, वो काम अब भी कर रहे हो, तो फिर उसमें आप में उनमें क्या फर्क हुआ, ऐसा लगता है कभी मेरे को। दीपी प्रवचन देना और ये सब प्रेरणा देना, धर्मोपदेश, ये सारा तो होगा, परंतु विचार ये करना पड़ेगा कि हम जो हैं वो, हाँ, जो व्रत हमने लिया है, जो तप हम कर रहे हैं, वो तप परमार्थ के लिए हो रहा है, परमार्थ के लिए ही होता है, ज्यादातर तो परमार्थ के लिए ही होता है। फिर भी यहाँ सावधान कर रहे हैं कुंद कुंद आचार्य, मुख्य रूप से अपने शिष्यों को ही कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा तप कहीं बाल तप तो नहीं है। बाल तप से भी कर्मों की निर्जरा तो हो जाती है, लेकिन जो है वो क्या है, वो मोक्ष मार्ग नहीं बनाता है, मोक्ष मार्ग नहीं बनाता है। बाल तप जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं बनाता है। उससे हो सकता है आपको स्वर्ग इत्यादि मिलते हैं, मिलते हैं, मिले हैं, मिले हैं, अनेक बार मिले हैं, उस बाल तप से ही मिले हैं, ऐसे सोच लो। उस बाल तप से ही मिले हैं सारे, जितने भी जो कुछ अपने को मिला है सुख सुविधा, वो सारा उस बाल तप से ही मिला है। लेकिन मिथ्यात्व जब तक रहा तो वो बाल तप रहा, और अब मिथ्यात्व को छोड़ करके जो भी तप करेंगे वो तप आपके लिए पूरा पूरा काम आएगा। तो कह दिया, जो परमार्थ में तो स्थित नहीं है किंतु तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके समस्त तप और व्रत को सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। अब हम कहाँ कैसे, अब उनको कैसे क्वेश्चन करें, अब कैसे उनको हम कहें कि भैया आपने हमको ऐसा क्यों कह दिया। अब भैया जो था वो हमने कह दिया, सर्वज्ञ हैं, अब सर्वज्ञ के तो ज्ञान में जो आएगा वही कहना पड़ेगा, वहां तो कोई दूसरा कुछ ज्ञान आ नहीं सकता। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो यथार्थ ही आएगा, जो है वही आएगा, तो वही आया है, उसी प्रकार से उनको झलक रहा है, तो जो झलक रहा है वही सामने प्रकट हो रहा है। अब उसको अपन जितना उसी तरह से आत्मसात कर लेंगे तो वो अपने काम आ जाएगा, और हम आत्मसात नहीं करेंगे, चालाकी करेंगे और कुछ और सोचते रह जाएंगे, तो फिर जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। हाँ जी, इसमें हिंदी में देखो आचार्य श्री ने भी बहुत अच्छी तरह से दे दिया, आतापनादि तप से तन को तपाना, अध्यात्म से स्खलित हो व्रत को निभाना, है संत बाल तप संयम, वो कहा था ऐसा जिनीस कहते भव में घुमाता। स्पष्ट कर दिया, एकदम साफ साफ है, कहीं कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। चारों लाइन, चारों पद जो है एकदम स्पष्ट बन गए। आतापनादि कर रहे हैं। देखो एक बार ऐसे मैंने आचार्य जी को पूछ लिया था कि गुरुदेव ये सब इतना जो लिखा हुआ है, तो ये सब क्या अपने मुनियों के लिए ही लिखा है या कोई क्या खास बात है। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को इशारा किया कि बहुत पहले की बात है कि देखो मुख्य रूप से तो ये अन्य लोग भी अनेक प्रकार के तप कर लेते हैं, है ना, परमहंस ये वो क्या क्या होते हैं, और नग्न भी हो जाते हैं, बहुत तरह से ऐसे भी हो जाते हैं, दिगंबर हो जाते हैं वो भी एक तरह से, और तप तपते हैं, बहुत शरीर को कष्ट भी देते हैं, और व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, कोई नदी में ध्यान लगाते हैं, कोई जमीन में गड़ करके ध्यान लगा लेते हैं। इस प्रकार से कई कई तरह के आतापन तप करते हैं, वो भी अपने से भी बहुत ज्यादा करते हैं, कभी हिमालय में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो इस प्रकार से भाई ऐसा भी है। तो इसलिए सब तरह के जो लोग हैं उनके सबके लिए इस प्रकार का आया है। इस प्रकार हमने अनंत बार किया, अनंत बार इसलिए किया, लेकिन वीतरागता को मुख्य नहीं बनाया। वीतरागता को जब मुख्य बनाएंगे तो परमार्थ कहलाएगा। परमार्थ की धुरी जो होती है वो वीतरागता के ही चारों ओर घूमती है। वीतरागता यदि नहीं बनी और कोई ख्याति लाभ पूजा आदि चाह रह गया, तो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह जो है वो आपको बाल तप में ही ले जाएगा, है ना। तो आतापनादि तप से तन को तपाना, अध्यात्म से स्खलित हो व्रत को निभाना। व्रत भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं,
पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से, पूरी उसके साथ करते हैं उसको, जितना भी विधि जो बताई गई है वो पूरी विधि के साथ करते हैं, लेकिन अध्यात्म से स्खलित है, अंदर में अध्यात्म है ही नहीं। क्यों कर रहे हैं ये पूछा जाए तो कोई पता ही नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वरूप ध्यान किया जाए तो पता ही नहीं है। इस प्रकार से है संत बाल तब संयम वो कहा था, वो संयम जो है वो बाल तब कहलाएगा। संयम आप कहोगे उसको, कह दो, लेकिन मोक्ष मार्ग वाला संयम वो नहीं बनेगा, बाल तब ही रहेगा। ऐसा जिनीस कहते भव में घुमाता, वो तुम्हारे को जैसे पहले घूम रहे हो वैसे ही उसमें भी आएगा। आगे कह रहे वद नियमाणि धरता शीलाणि तहा तवम च कुंभंता परमठ वाहिराजे निर्माणम तीर्ण विंदती। बस उसी को और जोर लगा दिया, निर्वाण नहीं होने वाला है भाई। तुमको निर्वाण चाहिए, तुमको निर्वाण चाहिए, सब चीज से मोक्ष चाहिए, सब चीज से मुक्ति चाहिए। तो सब चीज से मुक्ति चाहिए तो तुम कामकाज करता रहेगा बाहर का, तो कैसे मुक्ति होगी? तुम तो लगा हुआ है, हैं? मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति का मतलब छूटना, तो छोड़ता नहीं है। और मुक्ति चाहिए, वो वाला होता है ना किस्सा, खंबे को पकड़ करके रखता है, वो छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है इसका मतलब तुम कह रहा है छूटता नहीं है, और भगवान कह रहे तुम छोड़ता नहीं। ऐसा बनाया इन्होंने। क्या दिया? वद नियमाणि, व्रत और नियमों को धरंता, वद नियमाणि धरंता, धारण करते हुए भी, शीलाणि तहा तम च कुमंता, और शील और तप, शीलाणि तहा मानी तहा, तथा शीलाशील तप कुमंता करते हुए भी, जो जब बहुत सरल सरल हो जाता है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत सरल, ये भाषा प्राकृत भाषा एकदम अपने मारवाड़ी जैसी भाषा है, संस्कृत से भी सरल होती है एक तरह से देखा जाए तो। वद नियमाणि धरंता शीलाणि तहा तवम च कुमंता, शील भी करता है, तप भी करता है, और परमठ बाहिरा, परमार्थ से बाहिर है, परमार्थ से बाहर है, बाह्य है, परमार्थ से बाह्य है। जी निब्बाणम तीर्ण विंदंती, उनको परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जिन्हें अनुभूति नहीं है, वे निर्वाण को नहीं प्राप्त करते हैं। व्रत और नियमों को धारण करते हुए तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाहर हैं, बाह्य हैं, जिन्हें परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। देखो भाई, ये जो परंपरा से मोक्ष भी जो है ना, परंपरा से मोक्ष भी तभी बनेगा जबकि आत्म स्वरूप की ओर आपका लक्ष्य चला जाएगा। आत्म स्वरूप की ओर लक्ष्य जब तक नहीं बना रहेगा तब तक जो है वो आपका क्या कहा जाएगा, वो परंपरा से मोक्ष कहने में भी हमको तो भैया उसमें भी सोचना पड़ेगा कि हम परंपरा से मोक्ष सोच करके बैठे हैं। वो परंपरा से मोक्ष जो है वो तभी होगा जबकि सम्यक दर्शन पूर्वक आपका तप इत्यादि होगा, सम्यक दर्शन पूर्वक होगा तो परंपरा, परंपरा शब्द लगेगी मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन से शुरू होती है जी, नहीं तो कोई परंपरा नहीं है, वो संसार ही है और संसार की ही परंपरा है। संसार ही बढ़ेगा, अच्छा बुरा संसार में ही होगा। जो संसार की चाहना रखेंगे, शरीर को सजाने धजाने निरोग बनाने में ही लगे रहेंगे, देखो ऐसी कड़ी बात बोलनी पड़ती है। हाँ, शरीर को निरोग बनाना किस लिए? साधना के लिए, न कि भोग विलास के लिए। हाँ, शरीर को भोजन देना किस लिए?
साधना के लिए तप बढ़ावन, न कि जो हम लोग सब अपने आप को धर्मात्मा समझ बैठे हैं। हाँ, तो भैया लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य जो है उसकी पहचान भी है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है हमारे पास में। लक्ष्य तो चलो नाम के लिए तो लक्ष्य कह दिया, मोक्ष चाहिए, कर्मों की निर्जरा चाहिए, कर्म से छुटकारा चाहिए, ये सब शब्द तो कह रहे हैं, लेकिन अब अंदर में वो मोक्ष है क्या चीज, और मोक्ष जैसा है वैसा तुम्हारा परिणमन आगे क्या थोड़ा थोड़ा एक एक इंच एक एक इंच एक एक इंच जा रहा है? जा रहा है तो बहुत अच्छा है, वो जरूर आगे जाएगा। और नहीं जा रहा है, कहीं इधर उधर डोल रहा है, तो वो संसार की चीजें ही प्राप्त होती रहेगी। और संसार की चीजें तो प्राप्त होते होते अभी तो बाई चांस आपको देव दर्शन इत्यादि मिल रहा है, भगवान का नाम मिल रहा है, शरण मिल रहा है, तो ये भी बाद में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे ये बताओ? मौज मस्ती तो मिल जाएगी, लेकिन मौज मस्ती के साथ में तुमको देव पूजा इत्यादि नहीं मिलेगी। अभी तो जो देव पूजा मिली है उसके साथ में तुम मौज मस्ती कर लोगे, तो देव पूजा का लाभ तो कुछ नहीं मिला ना। वो तो मौज मस्ती तो तुम्हारे साथ में दूसरे पुण्य कर्म थे, उनके कारण से मौज मस्ती आ गई। लेकिन जो देव पूजा करनी चाहिए थी, जो साधना होनी चाहिए थी, जो व्रत उपवास व्रत ऐसा होना चाहिए था परमार्थ के लिए, वो यदि नहीं बन रहा है तो फिर क्या हुआ भैया? यही चीज सोचनी पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने इस गाथाओं को कहाँ शुरू किया है, इन गाथाओं को पुण्य के बारे में कह करके तब लाया है ये, कि भैया जो तो पुण्य के अंदर में तेरा इतना ज्यादा राग हुआ होगा, तो कहीं फिर कोई भूल हो सकती है, खोजो। अपनी भूल अपने ही खोजनी है, किसी दूसरे के ऊपर में कोई विचार नहीं लगाना है कि देखो वो ऐसा नहीं, ऐसा ज्ञान में आना ही नहीं चाहिए। स्वयं के लिए विचार आना चाहिए कि स्वयं में इस प्रकार का जो मेरा सब कुछ साधना हो रही है, वो साधना की धुरी परमार्थ बनती है कि नहीं बनती है। यदि नहीं बनती है तो उसको लाऊं, और बनती है तो उसको दृढ़ करूं, डिग नहीं जाऊं, हिल नहीं जाऊं। इस प्रकार का भाव बराबर बना करके रखो, है ना। हाँ, व्रत तो क्या दिया इन्होंने, देखो थोड़ा सा और हिंदी में ले लो, समय भी करीब करीब हो ही रहा है। लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी, शास्त्रानुसार करता तप धीर भारी, मानो की लीन परमाद समाधि में है, पाता न पार दुख पाए भवाब्दि में है। मानो कह करके ऐसा कह दिया उन्होंने, ऐसा लगता है, ऐसा सोचता है। हाँ, कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मान लो अभव्य है या अभी मिथ्यात्व में ही है, वो जीव भी जब इस प्रकार का तप इत्यादि करता है, तो क्या उसको ऐसा एहसास होता है कि कहीं मेरा तप ऐसा तो नहीं है, मेरा तो तप सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई है? तो इसका उत्तर कहाँ मिलता है? इसका उत्तर एक ही मिलता है कि भैया ये केवली जानते हैं। वहां जो है वो एकदम क्लियर है। अब वो केवली भगवान ही जानते हैं, वही हिसाब किताब है उनके पास ही। इसलिए तुम ज्यादा विकल्प मत कर, तुमको जितना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जैसा मिला है उसके अनुसार करो, और परमार्थ को धुरी बनाओ। परमार्थ मानी शुद्धात्मा शब्द इन्होंने लिखा है। परमार्थ का अर्थ देखो, समय सार चल रहा है यहाँ। परमार्थ का अर्थ यदि नहीं कहीं को पकड़ में आ रहा हो तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, इसी का नाम परमार्थ है। अपनी आत्मा का शुद्धिकरण, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण मानी अपनी आत्मा कसाय रहित, कसाय रहित आत्मा को शुद्ध कहेंगे हम। और कसाय किसी भी प्रकार की भी है, चाहना कैसी भी है, वो चाहना होती है तो संसार की होती है, और कुछ होती नहीं है चाहना। तो इसलिए चाहना जो है वो परमार्थ से आपको दूर करता है, दूर करती है चाहना। इस प्रकार से कह दिया कि लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी,
अज्ञ मानी जो ज्ञानी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रानुसार करता तब धीर भारी, शास्त्र में जैसा लिखा है अक्षर से वैसा का वैसा वो करता तो है, हाँ एकदम फॉलो करता है, सारा तरीका उसका विधि विधान जो है वैसा का वैसा करता है शास्त्र अनुसार, और मानो की लीन परमार्थ समाधि में है, ऐसा लगता है, दूसरों को भी लगता है, खुद को भी लगता है कि जैसे वो तो समाधि में लीन हो गया है, पाता न पार दुख पाए भवाब्दि में है, लेकिन वो पार नहीं पाएगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भवाब्दि में ही रहेगा। देखो कितना कितना बड़ा चौकस, चौकस जिसको कहते हैं अलर्ट, कितनी बड़ी सावधानी के साथ में आपको, जिसको कहते हैं कि ये जिस जगह तुम आ गया है, इतनी दुर्लभता से यहाँ तक पहुंच गया है, दुर्लभ से दुर्लभ है प्राणी बोध ज्ञान पावे। हाँ, सारा दीक्षा का धरना वगैरह वगैरह सब कह करके उन्होंने लास्ट में कह दिया दुर्लभ से दुर्लभ है प्राणी बोध ज्ञान पावे। ये बोध ज्ञान से सम्यक ज्ञान अपना है, अपना जो परमार्थ है, अपना जो आत्मा है, उस आत्मा में लीन होना, उस आत्मा के लिए ही अपना करना, उस आत्मा में शुद्धता का ज्ञान बनना, उस आत्मा में आत्मा ऐसा शुद्ध होता है, तो जो आत्मा जैसा शुद्ध होता है तो वैसा शुद्ध होने के ओर ही सारा बाहर का कदम होना चाहिए। यहाँ ये हो जाए, वहां ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, ये है वो है वो है, सबसे ये सबका उद्देश्य यदि आगे सही है